नहीं, दूसरी तरह, दूसरी तरह, हाँ इसको रिवर्स करें, फिर उसी तरह। डॉक्टर भी हैं हमारे यहाँ। ये हमारे पास कोई बॉक्स नहीं है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो है ना साथ साथ इसको कवर करते हैं। हाँ, तो ये क्रेप बैंडेज है। सर जो है वो जानते हैं कि क्रेप बैंडेज बेसिकली आप उसको गर्म पट्टी बोलते हैं मुआशरे के अंदर, ठीक है। ये इसको तकरीबन ये मिलती है ना 100 रुपये की, 120 की, 140 की, ये 3 इंच की, 4 इंच की, 6 इंच की, ठीक है। उस हिसाब से ये पट्टी इसके साथ थोड़ा सा आपको बचाते हुए यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। तो इसको आप बार बार धो के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जस्ट इसको आपने इस्त्री नहीं लगानी, ठीक है। इस्त्री से इसके अंदर जो वो इलास्टिक है वो ख़राब हो जाएगा, लचक इसकी जो है वो ख़त्म होगी, ठीक है। सिर्फ आप धूप में इसको खुशक करें, दोबारा इसको वो बाउंड करके आप एक दफ़ा इस हवाले से किसी का भी सवाल आप कोई कन्फ्यूजन नहीं इस जगह पे, अल्लाह न करे मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे। तो अच्छा ये सर, काम गाज जो है अगर ना हो, जी जी गाज ना हो तो पट्टी को, वो जो आपके पास लंबी पट्टी है उसको फोल्ड करके तैसी बना के नीचे रख के बात को बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो दूसरी हमारी अपना लेक्चर है वो है फ्रैक्चर के हवाले से। फ्रैक्चर कहते हैं जी हड्डी के टूटने को, ठीक है। अब हड्डी जो है उसकी भी टूटने की काफ़ी वजूहत है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है। उसमें आपके मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व हैं। इवन आप छत से नीचे गिरें तो उसकी वजह से भी, या लड़ाई झगड़े के दौरान डंडा लग जाए तो उससे भी आपका फोर आर्म जो है या आपकी लेग जो है वो फ्रैक्चर हो सकती है। इवन आपका जो बुलेट इंजरी है, गोली लगती है तो उसमें अक्सर औकात जो है आपका फ्रैक्चर हो जाता है। तो अब फ्रैक्चर जो है इसकी दो टाइप्स है, एक सिंपल फ्रैक्चर है और एक ओपन फ्रैक्चर है। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होगा कि हड्डी टूटेगी, बज़ाहिर आपको नज़र आएगा कि यहाँ से हड्डी जो है वो टूट चुकी है, ठीक है जी। और जो ओपन फ्रैक्चर है उसमें क्या होगा, हड्डी टूट के आपकी जल्द को काट के बाहर आ जाएगी, ठीक है जी। ये जो बड़े खास कर लें एक्सीडेंट जो है ना उनके अंदर ज़्यादा देखने में आता है, या बहुत ज़्यादा हाइट से बंदा नीचे गिरे तो उस वक्त जो है वो होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट दोनों की सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका ओपन फ्रैक्चर है सबसे पहले आपने उसमें कंट्रोल ब्लीडिंग, सबसे पहले आपने मुतासरा हिस्से की ब्लीडिंग जो हो रही थी, आपको पता है कि जो जल्द काट के हड्डी बाहर आई थी तो वहाँ पे ज़ख्म हो गया, ज़ख्म होने की वजह से वहाँ से अंदर से खून निकलना शुरू हो गया। तो अब सबसे पहले आपने खून जो है उसको रोकना है, रोकने के बाद अब वहाँ पे आपने सप्लेंट जो है वो लगाना है। सप्लेंट होता है जी सहारा देना, ठीक है। अब सहारा देने के लिए जो है क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, ये लकड़ी की फट्टी, तो इसके अंदर चौड़ी ये लकड़ी की फट्टी है, इसके ऊपर हम लोगों ने ये काटन वगैरह और थोड़ा सा बैंडेज करके इसको सबूत दिया गया, ताकि अगर आप इसी तरह फट्टी को नीचे रखेंगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट ना करें। हार्ड है नहीं, हार्ड नीचे आप रखें या वहाँ से कोई एज इसके निकल के आपकी जेल को नुकसान ना करें, इस वजह से इसके ऊपर पट्टी जो है वो की गई है। लेकिन अब ये चीज़ आपके पास घर के अंदर मौजूद नहीं होगी, तो देन आपने वहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है सप्लेंट के तौर पे, जहाँ से आपकी हड्डी टूटी। अब दो काम आपने वहाँ पे करने हैं, ठीक है जी। तो ऑलरेडी हम क्या करते हैं कि इसी तरह मरीज़ को उठा के हॉस्पिटल फ़ौरन लेके जाते हैं, सारे रास्ते हमारा मरीज़ दर्द से जो है वो चीखता रहता है। इवन कि आप एक दफ़ा इंजेक्शन 3 दफ़ा भी उसको लगवाएं तो उसको 1% भी फ़ायदा नहीं होता। अब जब हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो दो काम आपने जस्ट वहाँ पे करने हैं, या तो आपने मुतासरा हिस्से की हरकत मुकम्मल तौर पे रोक देनी है, या उसकी हरकत को आपने कम से कम करने की कोशिश करनी है। अब वो किस तरह होगी, आपको पता है कि हड्डियाँ जो है वो बेसिकली उन्होंने हमारे जिस्म को सहारा दिया हुआ है। अब कुदरती सहारा जब ख़त्म हो गया तो आपने मसनूई सहारे के तौर पे ये वाली पट्टी उसके नीचे आपने लगा के ऊपर से आपने पट्टी की करके उसको जो है वो टाइट करके बांध देना। अब ये चीज़ आपके पास मौजूद नहीं होगी तो घर के अंदर अक्सर आपने देखा भी होगा कि लकड़ी के ये स्केल वगैरह फुटे जो आपके हड्डी जोड़ वाले हैं वो ऑलरेडी लगाते भी, अभी भी लगाते हैं, दो नीचे रख देते हैं, दो इस तरह ऊपर एक साइड पे रख के ऊपर से वो टाइट करके बांध देते हैं। अब क्या होता है बेसिकली उन्होंने हड्डी की हरकत पे उसको ख़त्म कर दिया, जब ख़त्म होगी तो ऑटोमेटिकली हड्डी एक दूसरे के साथ मिलेगी और कुछ अर्से बाद वो हील आप होकर जुड़ जाएगी।
अब जो आपने काम करना है अस्पताल जाने से पहले वो यही है कि आपने कम अज़ कम उसकी हरकत जो है उसको मिनिमाइज करके लेके जाना है। अब यहाँ पे नुकसान आपको बताएं, अगर आप इसी तरह मरीज़ को ले जाएंगे, अब हड्डी जब टूटती है तो ये ब्लेड से ज़्यादा तेज धार हो जाती है, ठीक है जी। अब जब हड्डी टूटी उसने मेरे ख्याल में नुकसान अंदर से हो सकता है ना किया हो, लेकिन जब उसको आप मोटरसाइकिल पे बिठा के गाड़ी पे बिठा अस्पताल लेके जाते हैं या हड्डी जोड़ वाले के पास लेके जाते हैं, तो हड्डी क्या होता है एक दूसरे के साथ बार बार इंटरेक्ट करती मिलती है, क्रैकलिंग उसको बोलते हैं। वहाँ से हड्डी की वो टक टक की आवाज़ जो है वो एक दूसरे के साथ मिलने की ज़रूर आती है। तो अब हड्डी क्या करेगी कि आप कि वो अंदर से जल्द को जो है वो काटना शुरू कर देगी। मे भी हो सकता है कि आपके वहाँ पे वो ब्लड वेसल, आपकी आर्टरी, इवन आपकी वेन या आपकी नर्व जो है उसको डैमेज करे, ठीक है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए आपने मरीज़ को सप्लेट जो है वो ज़रूर लगाना है। नीचे आप कोई भी चीज़ वो आप लकड़ी की स्केल जो है वो रखवा सकते हैं। उसके बाद जो आपका गत्ता है हार्ड वाला होना चाहिए, लचकदार नहीं इस्तेमाल होगा। जो हार्ड गत्ता आपका अगर लचकदार है तो उसको आप 3-4 जो है वो इकट्ठे करें ताकि उसके अंदर जो है वो सख्ती जो है वो ज़्यादा आ जाए, फिर आप इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। अगर ये चीज़ भी मौजूद नहीं है तो गांव के अंदर हर बंदा लकड़ियाँ जलाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करता है, ठीक है जी। तो आप उसमें से आप सीधी लकड़ियाँ, ख़ास करके टीचर हजरात जो आप स्टिक्स इस्तेमाल करते हैं सीधे वाली, वो आप ले लें, वो आप नीचे रखवाएं, 2 नीचे रखवा दें, 2 ऊपर से। अब यहाँ पे वही सवाल कि पट्टी आपके पास मौजूद नहीं है, आप रस्सी वगैरह, इवन आपका ये नाला जो शलवार के अंदर इस्तेमाल होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रुमाल, कपड़ा वगैरह कोई भी चीज़ काट के आप नीचे रखें, एक गिरा यहाँ से लगाएं, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से रख के उसको कम अज़ कम उसकी हरकत जो आप जो है वो मिनिमाइज कर दें ताकि मज़ीद उसका नुकसान होने से बच जाए। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा इसका नुकसान नहीं है, ख़ास करके आपको बताते चले कि ये वाली हमारी हड्डी जो फीमर बोन, जो आपकी लॉन्ग बोन है जिस्म के अंदर, अगर ये वाली फ्रैक्चर हो जाए तो अक्सर आपने मुशाहिदा भी किया होगा कि अगर अस्पताल मरीज़ को लेकर वहाँ जाने तक जो उसकी वो एक्चुअल साइज़ था तकरीबन वो साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब वो साइज़ क्यों बड़ा हो रहा है? उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपका फीमर अंदर फ्रैक्चर हुई थी, यहाँ पे गोश्त जो है वो ज़्यादा है और आपकी जो वेन्स है और आपकी जो ब्लड वेसल है वो ज़्यादा थिकनेस में है, ठीक है। तो आप वहाँ से ब्लड आपका निकलेगा, यहाँ पे कम अज़ कम अगर इस हड्डी का फ्रैक्चर हो जाए तो 1 से 1.5 लीटर खून ज़ाया होने के समझ लें 100% चांसेस जो है कन्फर्म होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको कवर कर दें, इसकी हरकत को आप रोक दें तो इंशाल्लाह वो जो ब्लड आपका वो ज़ाया होना था वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर फ्रैक्चर हो जाए तो कम अज़ कम 1 से 1.5 लीटर ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है। अब ये कूल्हा आपका, ये ख़ास करके कूड़ों के अंदर अगर ये वाला फ्रैक्चर हो तो इसमें कम अज़ कम 2 से 2.5 लीटर ब्लड जो है वो लॉस होता है। अब यहाँ पे कुदरती अल्लाह ताला ने 2 जगह यहाँ पे स्पेस रखी है, ठीक है जी। आप स्केलेटन सिस्टम देखें ना, उसमें ये दोनों जगह पे जो है ये होल है। अब वो ब्लड क्या होता है, वो होल के अंदर जो है वो एकमुलेट होना शुरू हो जाता है, उसको स्पेस जो है वो ज़्यादा मिलती है, इस वजह से इसमें कम अज़ कम 2 से 2.5 लीटर ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है। तो आप प्रैक्टिकल के लिए दोबारा एक लड़का आप आ जाए और आर्म का या फ्रैक्चर कह रहे हैं, ज़्यादा हड्डी जो है यहाँ से टूटती है, ठीक है, इवन इधर से भी टूट सकती है, ठीक है। तो अब इसमें अगर किसी का ये फ्रैक्चर हो गया तो आपने ये हमारे पास सर्पेंट है, हम लोग ये इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन आपने वहाँ पे क्या करना है, लकड़ी के स्केल वगैरह वो आपने नीचे रखवा देने ताकि कुछ ना कुछ उसको सारा जो सपोर्ट जो है वो मिल सके। अब इसी तरह आप एक बच्चे अब आपने यहाँ से जी वो जरूरत नहीं, इसके ऊपर से भी आप कर सकते हैं जी जी। अगर ये जी जी उसको आपने जब आपने उसको प्रेशराइज करना है उसको अंदर करना है या मतलब जैसे वो है वैसे ही आपने बैंडेज उसमें जो है ना, अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, सबसे पहले तो यही किया जाता है कि हड्डी को रिट्रैक्ट किया जाता है, अपनी जगह पे वापस ले जाने की कोशिश की जाती है। जब आप उसको थोड़ा सा आप पीछे की तरफ खींचेंगे ऑटोमेटिकली वो अंदर की तरफ चली जाएगी। अगर वो वहाँ पे मौजूद है, आप देखते हैं कि ज़्यादा आ गई, फिर उसको आप जो है वो ना छेड़ें। अगर ज़्यादा छेड़ेंगे तो हो सकता है अंदर से वो
कोई चीज़ जो है उसको नुकसान कर दे। आप सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने आपकी चादर काटन वगैरह कोई भी चीज़ रख के उसको ऊपर से पट्टी जो है वो कर देनी है, और नीचे से आपने कोई भी सहारा दे के उसको जो है फिक्स कर देना है, ठीक है। अब इसमें भी पट्टी करने का वही तरीकाकार कि आपने नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है जी। अच्छा, ये अंगूठा इसके अंदर भी आप करवा सकते हैं, अगर ना भी करवाएं तो कोई ज़रूरत इसकी नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह आप इसको जो है लपेटते हैं। जहाँ पे आपकी हड्डी फ्रैक्चर है उसको थोड़ा सा आप टाइट भी कर सकते हैं पट्टी को, ठीक है। जो आखिरी सिरा है उसको उठा के आप इसके अंदर रखें। अब ये वाला काम आपने करवा दिया, अभी आपने इनको अस्पताल लेके जाना है या हड्डी जोड़ वाले के पास लेके जाना है। अब आपने इसके बाजू को इस पोजीशन में करवाते हैं, इसको फोल्ड करवा लेना है। कोई भी चीज़ नहीं है तो नीचे आप 2 तकिए रख के इसको जो है वो सपोर्ट दे सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कोई भी चीज़ ना हो तो तकिया आप नीचे रख के सपोर्ट दे सकते हैं। दैन उसके बाद जो अगला काम है जो सर कह रहे हैं कि जी इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं स्लिंग लगा, ठीक है जी। तो पंजाबी में इसको कहा जाता है कि गातरा लगा दिया जाता है। अक्सर आपने देखा भी होगा कि जो हड्डी जोड़ वाले वो इस तरह का काम करते हैं। ये बिल्कुल आपने साथ लगवा के जो पीछे से आप गिरा लगा रहे हैं वो आपने कॉलर या बैन जो है उसके ऊपर लगानी है, आपने डायरेक्ट स्किन के ऊपर नहीं लगानी है, ठीक है। स्किन के ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उसकी इफेक्ट होगी यहाँ से, जहाँ पे वो आसानी महसूस कर, फिर मैं यहाँ पे आसानी महसूस कर रहा हूँ, यहाँ पे दर्द की शिद्दत कम है, वहाँ पे आपने उसको पीछे से जो है वो टाई कर देना। अब ये वाला काम आपने किया जी, मोटरसाइकिल पे इसको लेके जा रहे हैं, ये गाड़ी के अंदर आप बिठा के, ज़रूरी नहीं कि आपको कारपेट रोड हर जगह पे मिले, ठीक है जी। अब क्या है कि आपने ये वाली हरकत तो इसकी रोकी है, पॉसिबल है कि ये वाली हरकत इसकी जो है वो बार बार होती रहे, ठीक है। अब इसको भी आपने ख़त्म करने के लिए एक पट्टी आपका रुमाल नाला वगैरह या रस्सी या कोई भी चीज़ लेके, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे इसका क्रॉस बनाते हुए बगल के नीचे, ऊपर नहीं लगाना ताकि देखने वाला जो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नीचे की तरफ यहाँ पे लगा के इसको आपने फिक्स कर देना, ठीक है। ये है जी 4 आर्म का फ्रैक्चर। अगर आपकी रेडियस छाँव पे कर दे, ये वाइंड अप हो रहे हैं, उसके बाद ये सिर्फ फ्रैक्चर करेंगे ताकि ये दोनों जो है यहाँ पे नहीं इनकी रोल अंदर होना चाहिए। जी करी जगह तो जी अगर ये सर ने मजीद जो है ना इसमें बड़ा ज़बरदस्त कर दिए, थोड़ा सा इन्होंने इसका क्रॉस बना दिया, क्रॉस बनाए इसमें इसकी ग्रिप जो है वो ज़्यादा होगी। हाँ जी, इसको बोलते हैं स्लिंग लगाना। अभी सर जो ऊपर से लगाएंगे इसको बोलते हैं स्वैथ, SWATH स्वैथ। बगल के नीचे जो है ना जी SWATH स्वैथ। हाँ जी स्वैथ। नहीं, ये अब यहाँ पे क्रॉस बनाना, तो जब इसको खींचेंगे ना तो यहाँ से इसकी ब्लड सप्लाई जो है हर जगह मुलाकात ठीक होगा। जो आपकी नाली थी वो मुकम्मल तौर पे
बंद हो गई। अब दिल को जिंदा रहने के लिए साफ खून की ज़रूरत थी। कुछ देर के लिए उसको वो जो अंदर वो पूरी बॉडी के अंदर साफ खून था, वहाँ से उसको ऑक्सीजन जो है वो मिलती रही, थोड़ी बहुत उसने काम किया। उसके बाद ऑटोमेटिकली जब पीछे से उसको वो डीजल या पेट्रोल समझने बंद हो गया तो वो भी जो है वो उसने काम करना बंद कर दिया। अब उसको आप लोग जो है वो कार्डियक अरेस्ट करना दे सकते हैं, ठीक है जी। जब कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो अब आप हमारे पास टाइम है 1 से लेकर 10 मिनट, ठीक है जी। 1 से लेकर 10 मिनट का टाइम, अगर उसमें आप ये अमल जो आपको CPR का सिखाएंगे ये वाला आप करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने फील्ड के अंदर रहते हुए काफ़ी ज़्यादा जाने जो है वो बचाई हैं। अब वो डालने के बाद हालांकि वहाँ पे वो फौरी तौर पे अस्पताल ले जाते, 3-4 मिनट का फासला था, उसकी जान जो है वो बचाई जा सकती थी। लेकिन अब उन्होंने टाइम ज़ाया करने के बाद जब वो हॉस्पिटल लेके गए उन्होंने कहा कि जी आपके मरीज़ को आधा घंटा हो गया। पूरी तरीके से चलाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक बंदा जब मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसका अजर उसको ज़रूर अता करता है, ठीक है जी। इसी आपने पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ये तरीका, अच्छा जी आपको बता रहे हैं कि एक बंदा बेहोश हुआ, ठीक है जी। तो ऑलरेडी हम लोग घरों में उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको आवाज़ देते हैं, ठीक है जी। आवाज़ देने के बाद उसके जिस्म को हिलाया जाता है, फिर ये आप उठे आपको क्या हुआ है। अगर वो जवाब नहीं देता फिर उस पर वो पानी के छींटे, उसकी वो तलियाँ जो है पैरों की, उस पर गरमाइश की जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी सीक्वेंस वही है, थोड़ा सा एक तरतीब, ताकि आपका टाइम जो है ना वो वेस्ट ना हो। आप अर्ली जो अगर अल्लाह ना करे वो बंदा कार्डियक अरेस्ट में चला गया तो उसको फौरी तौर पे आप CPR स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। तो आप इसी तरह इसके पास आने का तरीका कि आप आए जी, आपने अगर तो वो चारपाई पे बैठा हुआ तो आप खड़े होकर उसको चेक कर सकते हैं। अगर वो ज़मीन पे लेटा हुआ है, ठीक है जी, ज़मीन पे भी गिर सकता है ना, तो आपने इस तरीके से आके उसके पास बैठ जाना है, इस तरह नहीं बैठना है, ठीक है। थोड़ा सा आप पीछे हो जाएंगे बिल्कुल। आप ये आपका जो नीज़ है इनके ऊपर, इनको नीलिंग पोजीशन बोला जाता है कि जी आपने घुटनों के ऊपर अपना वज़न जो है वो लेके आना है। अब यहाँ पे इसका ये शोल्डर जो है इसके बिल्कुल बराबर आपका ये लेफ़्ट लेग जो है ना ये बराबर इसके आनी चाहिए। तो यहाँ पे आते साथ ही सबसे पहले आपने काम आवाज़ देनी है, हेलो भाई क्या हुआ आपको, उसका नाम भी ले सकते हैं, खालिद क्या हुआ है, आंखें खोलो आपको, ठीक है जी। इकबाल। ये जवाब नहीं देगा, इकबाल, ठीक है जी, जो भी नाम इसका है। ये आपने नाम इसको जो है ना वो पुकारा तो इसने आपको जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम लोग ये इस तरह हिलाते हैं इसको ना, यहाँ से तकरीबन ये वाली जगह नज़दीक होती है, यहाँ से पकड़ के इसको हिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हो सकता है वो गिरा है तो उसको चोट जो है वो यहाँ पे लगी है तो आप उसको मज़ीद नुकसान करें। लेकिन अब आपने यहाँ पे इसको, यहाँ पे आपने कंधे जो है, अब ये नर्वस सिस्टम आपका यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये वाली जगह इसके ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पे आवाज़ लेके और साथ आपने ये टैपिंग, हेलो भाई क्या हुआ आपको, उठे इसके तो यहाँ से आपने थपथपाया जनाब तो इसने आपको जवाब नहीं दिया। अच्छा यहाँ पे ये इस तरह क्यों करवा रहे हैं, हो सकता है ये जो बेहोश मरीज़ है आपको ना बताओ, ये कानों की समात से महरूम हो, और जब आपने आवाज़ दी तो ज़ाहिर सी बात है आवाज़ तो वो नहीं सुनेगा। अब ये वाला जब अमल आप करेंगे, अगर वो होश में हुआ या नींद बेहोशी की सूरत में हुआ तो ज़रूर आपको हाथ वगैरह या हिला के या अपना मुंह जो है उससे वो ज़रूर जवाब देगा, ठीक है जी। ये दो काम आपने किए, आपके मरीज़ ने आपको जवाब नहीं दिया, ठीक है जी। आपके जहन में फौरी तौर पे आएगा कि यार हो सकता है पता नहीं इसके साथ क्या हो गया हो। दैन आपने जो डॉक्टर हजरात हैं वो जिस्म के ऊपर किसी जगह पे नाजुक हिस्सा जहाँ पे दर्द जो है वो हाथ लगाएं तो ज़्यादा फील हो, आपने ये चुटकी जो है, ठीक है, ये वाली ये काटनी है। ये अगर नहीं काट सकते, चाबी पेंसिल वगैरह कोई भी चीज़ जहाँ पे इस तरह आप रख के उसको जो है वो करेंगे तो ज़रूर आपको पेन स्टिमुलेंट है। आपको पता है एक बंदा जितनी भी गहरी नींद सोया हो उसको थोड़ा सा वो दर्द पेन वगैरह कोई भी चुभाएं तो फौरी तो वो उठ जाता है ना। पाँव की तलियों पे भी ऐसे लाइन लगाते हैं जी, पाँव की तलियों पर भी ऐसे ना हाँ नीचे वो सेंसेशन सेंसेशन करने का। ठीक है जी। तो ये आपने ये वाला काम जो है वो करना है। अगर ये तीनों आपने काम किए तो आपके मरीज़ ने आपको जवाब नहीं दिया, उसके बाद आपके जहन में आ जाएगा कि हो सकता है जी ये अल्लाह को प्यारा ना हो गया, ठीक है। तो अब आपने उसको चेक करने के लिए कि जी वाकई इसकी नब्ज़ चल रही है या नहीं चल रही, तो अब आपने यहाँ पे जो हमारी टर्म है उसमें बोला जाता है LLF, ठीक है जी। LLF से मुराद है लुक लिसन एंड फील, ठीक है जी। आपने देखना है, आपने सुनना है, आपने फील महसूस करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2-3 काम आपने करने हैं। तमाम लोग जो है ये अपनी 2 उंगलियाँ इस तरह ये इस पोजीशन में लेके हैं, ठीक है। ये भी आपको बताते हैं कि जी आपने पल्स जो है कहाँ से चेक करनी। वैसे आप देखते होंगे कि नब्ज़ यहाँ से चेक के मुख्तलिफ पार्ट्स जो है वहाँ से आपकी पल्स जो है वो फील होती है, लेकिन
जो आपका बेहोश मरीज़ या समझ लें कि बिल्कुल मरने के किनारे पे होता है, उसकी ये वाली, इसको कैरोटिड पल्स बोला जाता है, ये चेक की जाती है। यहाँ पे अगर आपका दिल 1% भी काम कर रहा हो तो यहाँ पे आपको ज़रूर फील होगा, लेकिन यहाँ पे आपको फीलिंग नहीं होगी। क्यों? ये दिल के लेवल से जो है काफ़ी ज़्यादा फासले पे हैं, ठीक है जी। ये आपकी पल्स जो है ये बिल्कुल इसके नज़दीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे रख के, ठीक है जी, अब ये यहाँ पे मैं फ़ील कर रहा हूँ, फ़ील क्या कर रहा हूँ, उसकी पल्स, ठीक है जी। उसके बाद मैंने देखना भी है और सुनना भी है। सुनने के लिए मुझे कान जो है वो लगाने की ज़रूरत होगी, देखने के लिए आँखों की ज़रूरत होगी। अब ये आपने इस तरह करके ये वाला काम, ये 10 सेकंड के लिए, जस्ट आपने 10 सेकंड के लिए, जो आपको पहला अमल बताया था वो भी तकरीबन आपके 10 सेकंड लगेंगे। कान मेरे आपने देखे होंगे बिल्कुल इसके नाक के करीब थे। अब यहाँ से क्या, उसका सांस जो है, नज़र मेरी क्या इसकी छाती के ऊपर थी। अब यहाँ से जो छाती का अप डाउन है सांस लेने की वजह से, यहाँ से जो है फील देखा जा सकेगा, ठीक है। अब ये काम आपने 10 सेकंड के लिए जब कर लिए, यहाँ पे आपको मरीज़ की नब्ज़ भी महसूस हो गई और उसकी छाती की मूवमेंट जो है वो भी आपको महसूस हो गई। उसके बाद आपने काम क्या करना है, जस्ट आपने अस्पताल शिफ्ट करने के लिए मरीज़ को एक करवट लिटा देना है, ठीक है जी। एक करवट, किसी साइड पे भी आप करवट जो है उसको दे सकते हैं। अब करवट जो है क्यों दिलवा रहे हैं, हो सकता है बेहोश होने से पहले इसने खाना जो है वो ज़्यादा खाया, पानी जो है वो ज़्यादा पिया हो सकता है इसको जो है वो वोमिटिंग आए। वोमिटिंग की वजह से अब क्या होगा, जब ये सीधा लेटा हुआ है कुछ हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और बाकी जो है वो पूरा उसके मुंह के अंदर रह के आपकी सांस की नाली को इफेक्ट करेगा, वहाँ पे रुकावट पैदा करेगा। जब आप करवट देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो जो भी चीज़ निकालेगा आपकी ज़मीन की तरफ जो है वो चली जाएगी। और दूसरा आपका जो हार्ट है, ठीक है जी, इसी तरह लेटे हुए हो सकता है आप रात को अक्सर खाना खाते हो, खाने के बाद फ़ौरन अगर बंदा लेट जाए ना तो यहाँ पे हम वज़न सा महसूस करते हैं, कहते हैं कि छाती के ऊपर जो है ना वो बोझ सा आ रहा है। तो अब आपने जब करवट देनी है उसको किस तरीके से, ये वाला हाथ यहाँ पे रखवा के थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पे लेग इस तरह यहाँ से पकड़ते हुए इसको आप इस तरह फोल्ड कर दें, ठीक है जी। अब चेहरा देखें इसका बिल्कुल ज़मीन के साथ लग गया है। अब जब ये वाला काम करेगा, उल्टी करेगा तो फ़ौरन क्या होगा, वो तमाम चीज़ बाहर निकलेगी, उसकी सांस के अंदर रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी पोजीशन, ठीक है जी। रिकवरी पोजीशन के अंदर आपने रखते हुए मरीज़ को अस्पताल शिफ्ट कर देना है। अब दूसरा यहाँ पे ये भी सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए था कि जी बेहोश मरीज़ जो है उसको पानी पिलाना चाहिए। हम लोग देते हैं ना जी बेहोश मरीज़ को पानी जो है, तो वो उस मरीज़ के लिए नुकसानदेह साबित होता है, ठीक है। अभी आपने ट्रेनिंग ले ली है, अभी नेक्स्ट टाइम आपने एक तो जो आपका एक्सीडेंट वाला मरीज़ जिसका आपको लग रहा हो कि इसको सर की चोट जो है वो लग चुकी है, ठीक है, हवास बख्त हो, उसको कभी भी आपने पानी पिलाने की कोशिश नहीं करनी। अगर वो बेहोश हो जाए तो फिर भी आपने उसको पानी हल्का सा भी नहीं देना, वो उसके लिए नुकसानदेह होगा। अब आपको पता है कि जो बेहोश मरीज़ है, मुकम्मल तौर पे जो बंदा बेहोश होता है वो आउट ऑफ सेंसेस होता है, उसके सेंसेस काम नहीं करते, ठीक है जी। जब उसको आप पानी देंगे तो क्या होगा, वो बजाय खुराक की नाली में जाने के उसके सांस की नाली में उसको नुकसान करेगा, ठीक है। वहाँ पे आपने पानी का इस्तेमाल इसको नहीं करवाना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अपने बेसिक जो हमारा पॉइंट था जो CPR का, उस तरफ ये वाला काम जब आपने कर लिया तो यहाँ पे आपको कोई भी इसकी साइंस नहीं मिली, 10 सेकंड के अंदर आपको छाती का यहाँ पे अप डाउन नहीं मिला, उसके बाद यहाँ पे पल्स आपको फील नहीं हुई या सांस लेने की आवाज़ यहाँ से नहीं। अब आपको कंफर्म हो गया कि ये बंदा कार्डियक अरेस्ट में जा चुका है, इसके दिल ने काम करना बंद कर दिया है। अब यहाँ पे एक और है, पहले जब हम लोग करवाते थे तो उसमें हम लोग 30 दफ़ा इसकी छाती को दबा के 2 दफ़ा सांस देते थे। तो जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मज़ीद रिसर्च उस पर ये सांस का अमल जो है ये बंद करवा दिया गया। अब उसमें क्या होगा कि उन्होंने कहा कि जी जब आपका हार्ट काम करेगा तो जिस्म के बाकी हिस्से काम करेंगे, इवन कि आपके फेफड़े वगैरह भी काम करेंगे, ठीक है जी। तो अब आपने सांस जो है वो नहीं देना, जस्ट आपका फोकस ये हार्ट के चलाने के ऊपर होना चाहिए कि आपने दिल को जो है वो मसनूई तरीके से चलाना है, ठीक है जी। इसकी पंपिंग करवानी है। तो अब वो करवाने का तरीक़ाकार, आपकी पोजीशन हाथों की, ये लेफ़्ट हैंड तकरीबन ये निकालें इस तरह, लेफ़्ट हैंड आगे करें सर। अब आप अपना ये दूसरा हाथ इसके अंदर लेके ये इस पोजीशन में, ठीक है जी। ये चीज़ जो है ना ये सामने बिल्कुल आनी चाहिए, यहाँ पे इस तरह, इसी वजह से इसको थोड़ा सा इस तरह
आपकी ये चीज़ स्टर्नम जो आपकी है ये फ्लेक्सिबल होती है, कार्टिलेज है, इसके अंदर लचक आती है, ये फ्रैक्चर नहीं होती। फ्रैक्चर कहाँ पे होता है? आपकी पसलियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, पसलियाँ आपकी फ्रैक्चर होती हैं, वो हार्ड है, ये नरम है, ये ऊपर नीचे जब इसको करेंगे तो ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से ऊपर नीचे होगी और दिल पे जो है वो प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने की वजह से हो सकता है दिल आपका काम करना शुरू कर दे। ठीक है जी। तो अब ये रखने का तरीक़ाकार बड़ा आसान सा, दो इसके वो चेक करने के तरीके हैं जी। यहाँ पे चेक करें जी तमाम लोग, इधर आपको हल्का सा गड़ा महसूस होगा जहाँ पे ये हड्डी ख़त्म होती है। ठीक है जी। यहाँ पे आपने ये वाली उंगली रख देनी है, रखने के साथ आपने दूसरी उंगली इसके साथ, ये आपका फासला मेंटेन। ठीक है जी। अब ये उंगली उठा के आपने ये वाली ये रख दी, यहाँ पे अपना हाथ आप जो है वो आपने रखना है। ठीक है जी। ये इस पोजीशन में यहाँ पे आपने इसमें रख के आपके ये बिल्कुल शोल्डर यहाँ से जोर लगे और आपकी ये एल्बो जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो, इस तरह नहीं करना, ये नुकसान है। ठीक है जी। आपकी पूरी फोर्स उसके ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ पे रखते हुए आपने मरीज़ के चेहरे की तरफ देखना है, चेहरे की तरफ देखते हुए आपने आपका कंप्रेशन देने इसको शुरू कर देने हैं। ठीक है जी। ऊपर नीचे इसको जो है वो आपने दबाना है। इसको कहते हैं जी CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो से मुराद है दिल, पल्मोनरी से मुराद है फेफड़े और रिससिटेट कहा जाता है बहाल करना। दिल और सांस की मसनूई तरीके से बहाली के अमल को CPR जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी। वो मुकम्मल तौर पे काम करना बंद कर चुका है। ठीक है जी। उस वक़्त ये वाला आपने अमल करना है। अब जिंदा दिल वाले के साथ आपने ये काम नहीं करना, उससे क्या होगा, उसकी मौत जो है वो बाकी हो जाएगी। ठीक है। जाना नहीं करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप कर लें, यहाँ पे इस तरह रखते हुए ना ये। ठीक है। 1 2 3 6 इतना सही दबाओ जी, इस तरह। ठीक, पूरा जोर नहीं लगाना, छाती जो है वो नीचे जाए, कंप्रेस हो, हार्ट पे जो है वो प्रेशर पड़े और आपका हार्ट वर्किंग करना शुरू कर दीजिए। ये दिल को जो है वो बिजली का झटका लगाया जाता है, उससे उसको जो है वो एक्टिव किया जाता है। ठीक है। वो अगला स्टेज है, इससे आगे वाला ये बेसिक है जो आपका CPR है और ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। ये भी आपको क्रिटिकल डेथ है जिसमें आपका दिल काम करना बंद कर देता है। उसमें क्या होता है कि 6 मिनट तक आपके जो ब्रेन सेल है, जो आपका CPU है, ये ज़िंदा रहता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर 6 से 10 मिनट हो जाए, जो आपके पिछला 4 मिनट है ना वो गुजर जाए, तो ऑक्सीजन वाला खून ना मिलने की वजह से आपके ब्रेन सेल जो है वो डाई हो जाते हैं। जब ये डाई हो जाएंगे फिर उसके बाद फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मरीज़ है उसको आपने ज़ाहिर बात है गाड़ी पे लेके जाना है, मोटरसाइकिल पे तो नहीं लिया। अब वहाँ पे गाड़ी ढूंढने में हम लोग टाइम लगा देते हैं। ठीक है जी। या इवन आप कह लें कि आपकी सर्विस यहाँ पे जिस तरह नहीं है। ठीक है जी। आपने मरीज़ को अस्पताल यहाँ से 19 चक से आपने लेके जाना है कोट मोमन जो, कम से कम आपको 15-10 मिनट तो गाड़ी ढूंढने में लगेंगे, 15 मिनट लग सकते हैं, 20 मिनट, वो आप एक्चुअल टाइम मरीज़ का जो है वो ज़ाया कर देंगे। अब आप किसी के ज़िम्मे लगाएं कि जी आप गाड़ी लेके आएँ, आप ये वाला काम शुरू कर दें, गाड़ी में डालें, ये काम करते रहें, अस्पताल पहुंच जाएं। ठीक है। उसके बाद आप डॉक्टर को बताएं कि जी मैं इतने देर से इसका CPR जो है वो कर रहा हूँ, फिर आगे डॉक्टर जो है वो इसको संभाल लेगा। ठीक है जी। अब इसको क्या करना है? पहले चेक करना है इसे। नहीं पहले इसे बुलाना है। टैपिंग करनी बुलाना है है। वो। बुलाना है इसे। इकबाल, हम बुलाओ ना, इकबाल मतलब है इस तरह बुलाना है, फिर इसे इस तरह करना है। टैप करना है। चलिए ठीक है। अगर फिर भी नहीं ये हरकत आ रहा तो फिर इसको चेक करना है यहाँ। कैसे चेक करना है? करो। मतलब ये ऐसे रख के ना, ऐसे नहीं बेटा, उल्टी उंगली दूसरी करना। परेशान नहीं हो, ये हाथ यहाँ पे रखें, छोड़ रखो इसको। ठीक है। तो ये 2 उंगली इधर, अब ये नज़दीक है, बिल्कुल इसके नज़दीक, हाँ इस तरह। ठीक है। आप ये कितनी देर की आपने? 10 सेकंड। अच्छा, ये हाथ जो रखवा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल लाना नहीं, आहिस्ता 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 अब बता। आप देखना कहाँ पे बस नहीं डालना की तरफ देखें, दबाना नहीं। बच्चे बिल्कुल मजाक के तौर पे भी आपको बताया कि आपने काम नहीं लगाना, जल्दी करना है। 10 सेकंड। अच्छा, ये आप कोई भी हाथ नहीं, ज़रूरी नहीं कोई भी हाथ जो है वो रखवा सकते हैं। हम लोग जो रखवाते हैं वो जी आपका बायां, आपका पावर हैंड ऊपर होना चाहिए, ऊपर। पावर हैंड लेकिन ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है वो आपका पाकिस्तान लाइफ सेवर आगा खान वालों ने ये चेंज करवा दिया। वो कहते हैं पावर हैंड आप नीचे रखवाएं, और दूसरा ताकि आप थके नहीं ना। ये आप बार बार जोर लगा रहे हैं, सिर्फ जस्ट वहाँ से। साल पहले हमारे पास उन्होंने बताया था कि उस पर इस तरह नहीं उठा, अगर उसकी हड्डी की टूटी हुई जाए तो उसका कोई खास तरीका कार है जैसे उठाना वो। जी बिल्कुल इस तरह। अब देखें आपके पास तो वो चीज़ें, हमारी गाड़ी में एक होती है स्पाइन बोर्ड, वो लकड़ी का, सॉरी रबड़ का ना, हार्ड रबड़ का एक तख्ता है ना लंबा सा बना हुआ। अब जो थ्योरी में पढ़ाया जाता है ना जी, उसमें ये है कि जी
कोई भी आपका बेहोश मरीज उसको आपने गर्दन और कमर की चोट वाला तस्वर करना। कोई भी बेहोश जब उठा रहे हैं उसको आपने उस तरीके से उठाना है, झटका दे के जो वो नहीं उठाना, आराम से। वो कैरी जो है ना जी, वो अब अगर आपको ट्रेनिंग करवाए ना 3 दिन की, वो कैडरे की ना, उसमें जो है वो आपको इंशाल्लाह जब नेक्स्ट आएंगे ना आपको कैरी करना बताएंगे। यदि आपके पास वो फट्टा मौजूद नहीं है तो आपने मरीज़ को किस तरीके से उठाना, ठीक है। वो 3 बंदे जो है उनकी मदद से उठा सकते हैं, 2 की मदद से। दबाव बोला जाता है। अब फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? किसी बैरूनी चीज़ की वजह से गले में या सांस की नाली में रुकावट आ जाना। तो अब जब रुकावट आती है तो क्या होता है, इंसान खांसी करने की कोशिश करता है या उसका चेहरा जब वो जोर से सांस लेने की कोशिश उसमें रेड हो जाता है, ठीक है जी। तो कौन सा अब ये रुकावट क्यों आती है ना, ज़्यादा आपका खास करके ये बड़ा गोश्त जो है उसकी हड्डी वो जाकर रुकावट पैदा करती है। छोटे बच्चों में जो है वो आपका सिक्का, आपकी टाफ़ी, गोली, बंटा वगैरह इस तरह की चीज़ वहाँ पे छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। बड़ों में ये इमरजेंसी इतनी ज़्यादा देखने नहीं, वो तो सिर्फ आप खांसी करें ना तो उसकी वजह से भी निकल जाता है, या ऊपर से जो आपका देसी वो उसके अंदर लीमू जो है वो निचोड़ के वो आप डालें, या अगर वो भी नहीं कर सकते ना आप ज़्यादा बड़ा निवाला जो है या इवन जिस तरह आपका ये केला है ना वो आप खाएं तो उसके साथ वो लग के अंदर की तरफ चला जाएगा। जब वो खुराक की नाली में जाएगा आपको नुकसान नहीं करेगा। नुकसान आपका कहाँ पे है, जब उसने आपके गले पे रुकावट पैदा की हुई है, ठीक है जी। तो बेसिकली मकसद है सांस जो है उसको बहाल करना, ठीक है जी। तो सांस बहाल करने के लिए हम लोग बोलते हैं जी आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट, पेट के झटके जब देंगे तो क्या होगा, मैदे के अंदर एक प्रेशर बनेगा, प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा, या तो वो इंसान वोमिटिंग करेगा, उसकी वजह से जो रुकावट थी वो दूर हो जाएगी, या वो प्रेशर की वजह से वो जो रुकावट थी ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी। उसके लिए भी हमें एक लड़के की ज़रूरत होगी। आप आइए जो परेशान बैठे हैं, आगे बाजू तोड़ने वाला काम नहीं करना। अच्छा जी, इसमें ना आप इसको चेक करने का तरीका ये यूनिवर्सल साइन है। जिस तरह आपको पहले बताया था कि जिस्म के किस हिस्से पे चोट लगती है हाथ फ़ौरन दब जाते हैं। अगर सांस बंद होगा तो क्या होगा, दोनों हाथों से ये गला बंदा पकड़ लेता है, ये इस तरह नीचे की तरफ झोंक के ना सांस लेने की कोशिश करता है। तो यही सेम सूरत हाल समझ लें कि एग्जाम्पल आप समझ लें इनके साथ भी हो गई। ये खाना खा रहे थे, वहाँ से कोई हड्डी जो है वो इनके गले के अंदर जाके रुकावट का बायस बन गई। तो अब ये क्या करेंगे कि ये यहाँ से पकड़ के ज़ोर ज़ोर से खांसी करेंगे, चेहरा इनका बिल्कुल रेड होगा, ठीक है जी। जब रेड होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता ये यूनिवर्सल साइन है जी, ठीक है जी। जिस तरह आग का निशान है ना रेड कलर का, ये गले के अंदर जब रुकावट आ जाए तो ये वाला जब इंसान करेगा तो समझ लें कि उसके गले के अंदर जो है वो रुकावट पैदा हो चुकी है। देखा आप इस तरह इधर आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे की तरफ आपको पता है जब तेज सांस बंदा लेने की कोशिश करता है इस पोजीशन में, ठीक है, तो यहाँ पे सांस लेने में आसानी होती है। और यहाँ पे ये भी आपको बताते चलें कि अल्लाह ना करे किसी घर के अंदर दमे का मरीज़ है, दमे का मरीज़ जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अगर उसको आप लिटाएंगे तो उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी। अगर उसको आप बिठा के थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएंगे तो वो ज़्यादा आसानी से सांस लेगा। इसको ट्राइपॉड पोजीशन जो है वो बोला जाता है, उसमें आप रखें तो इंशाल्लाह वो उसकी सांस जो है वो लेने में आसानी होगी, ठीक है जी। अब आप लोग वहाँ पे मौजूद थे, फ़र्ज़ करें शादी का कोई फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे इनके साथ ये वाक़या हो गया, आप ट्रेंड थे, आपने तरबियत ली हुई थी, तो आप फौरी तौर पे उठ के गया कि आप परेशान ना हो, ठीक। सबसे पहले मैं आगे हूँ, मैं ये काम जानता हूँ, अब जो मैं कहूँगा आपने मेरे साथ उस तरह करना है, ठीक है जी। तो अब आप पीछे से उसके आ जाए, थोड़ा सा पीछे से आके उसको कहें कि ये थोड़ा सा अपनी टांगें जो है इनको खोलें, एक्सपेंड करेंगे, ताकि ये एक इनका वज़न जो है ना यहाँ पे बरकरार हो जाए। अब आपने मज़ीद उसको चोट लगने से बचाने के लिए अपनी कोई भी टांग लेफ़्ट या राइट, ठीक है, वो इसके बिल्कुल आपने दरमियान में रख देनी है। अब आपने पीछे से आके ये बगल के नीचे से हाथ डाल के उसको कहना है कि आप ये अपने हाथ छोड़ दें तो इंशाल्लाह भी आप ठीक हो जाएंगे। ये नीचे करवा दिए जी, थोड़ा सा उसको यहाँ से कहेंगे जी आप आगे की तरफ झुकें और अपना मुंह आपने खोल के रखना है, ठीक है, खोल के रखना है। अब तमाम लोग जो हम लोग पोजीशन बनाने जा रहे हैं, ये मुक्का बंद करते हैं आप, ये अंगूठा आपने अंदर करना है, ठीक है जी। अंदर करके आपकी ये वाली चीज़ कहाँ पे लगेगी, आपने इस हाथ से यहाँ से इसकी नाफ जो है उसको चेक करना है, नाफ से थोड़ा सा 1 इंच ऊपर, इस तरह नहीं रखना आपने, इस पोजीशन में रख के ये वाला हाथ इस तरह जो आपका पावर हैंड इसके ऊपर आपने रखना है। अब आपने टांग टच नहीं करनी, यहाँ से ये कंधा
ताकि इसको जब झटका दें तो ये पीछे की तरफ ना आए, इसको सपोर्ट मिले। आपने ये साथ अटैच कर देना। अब आपने अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ, ठीक है, ये साथ ही ना अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ ये आपने एक्चुअल जो है 5 आपने पेट के झटके जिनको अब्डोमिनल थ्रस्ट बोला जाता है, ये आपने देने हैं। ये आप दे रहे हैं जी। अच्छा, ये इस तरह, ठीक है, ये इस तरह, ठीक है जी। ये 5 आपने पेट के झटके, आपने मुंह खुलवाया हुआ था, हो सकता है इस दौरान वो वॉमिटिंग करे, उसकी वजह से वो चीज़ रिमूव हो जाए। या जब ये प्रेशर आप दे रहे थे, अब प्रेशर किसके अंदर जा रहा था? आपके स्टमक के अंदर। इस तरह अंदर दबाया, ठीक है जी। इस तरह किसी चीज़ को दबाते हैं तो उसके अंदर हवा भरी जाती है, ठीक है। हवा जब ऊपर इस तरह कर रहे हैं, हवा ऊपर की तरफ जाएगी, जो आपका एपिग्लॉटस पे कोई चीज़ आई थी वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी, ठीक है जी। ये है जी एब्डोमिनल थ्रस्ट जो है, इसकी भी एक पोजीशन, इधर से कोई बच्चा आ जाएगा, ज़्यादा शरारती नहीं आना है, ठीक है, इधर ही खड़े रहें, थोड़ा सा लंबे काजी आ जा, यशराज आ जा, बड़ा हो। काजी यशराज विच आ जा। अच्छा सर, ये इसका मकसद कैसे होता है वॉमिटिंग दिलवाना? जी वॉमिटिंग या प्रेशर के जरिए वो एक हमारा देसी तरीका भी है वॉमिटिंग वाला, उंगली पाउंड कि गले में उंगली डालें वहाँ और पे vomit- देखें, हाँ जी। जब रुकावट होगी ना तो वहाँ पे वो उल्टी आपको नहीं करने देगा, वो इधर आपको हाथ ही नहीं लगाने देगा ना, ठीक है। वहाँ पे ये वाला तरीका, उल्टी का ये वाला अमल जो है ना, वहाँ पे आप करवा सकते हैं जब किसी बंदे ने जहर खाया हो, ठीक है, वो कॉन्शियस हो, जब आपको सपोर्ट करे, आप उसमें तो ये हाथों से पकड़ा होगा, उसका सांस बंद होगा, वो मेरे ख्याल में आपको हाथ जो है वो नहीं लगाने देगा। हाथ पहले ऊपर गले में रखो, जैसे पूरा प्रैक्टिकल। नहीं, वो मुक्का जो है बंदा ना, मारूंगा। मुक्का जो है आपकी सर्वाइकल इसको डैमेज कर सकता है। सिर्फ जस्ट आप जो है ना इसको ये, ठीक है, ये वाला, ये थपकियाँ जो है ना, ये ऑलरेडी माएँ जो है वो बच्चों को देती है पीछे से, जब पेशेंट्स को भी दी जाती है, पेशेंट्स को भी दी जाती है जो लॉन्गर पेशेंट। ठीक है, अब ठीक है, ये जैसे जैसे सर ने बताया था, टांग रखो, टांगे थोड़ी खुलवा के, ठीक है। अब इसके हाथ पीछे से आगे नीचे नीचे कर लो और इसको क्योंकि पाओ, आप इसको जबरदस्ती कहो आप बेटा मैं आगे हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, लंबे 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 रखो, छोड़ दो बस यहाँ पे, ठीक है। आप वो पोजीशन बनाओ जैसे सर ने बताया था, पाँव थोड़े सादे करो, बस ठीक है। मुंह खोलो, वहाँ चल खुल गया। आप ये फिर निकाल देते, आगे ले जाना चाहिए, ठीक है। आप इसको मुक्का बनाओ। मुक्का कैसे? हाँ जी, पहले चेक करो। नहीं हो जाती या वो बेहोश होके गिर नहीं जाता। अब यहाँ पे आपको बताते चले, ये इसकी अफादियत, ये चीज़ जो मैं रखवा रहा था, ठीक है जी। अब हो सकता है वो सांस बंद होने की वजह थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाए। हाथ आपने आगे वासी ले के गए हुए थे, अब वहाँ से छोड़ के आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और ये इस तरह पीछे यहाँ पे लाते हुए इसको आपने पीछे ज़मीन पे लिटा देना है, ठीक है, सहारा दे के। इसी तरह गिरेगा तो क्या होगा, हो सकता है उसको कुछ चोट जो है वो लग जाए। ये इस तरीके से जी एफ बाओ, तो लास्ट पे वो सिलेंडर उठा के ले हो गया। यहाँ पे हमारे साथ फिजिक्स के या केमिस्ट्री के टीचर बैठे हैं। फिजिक्स आ जाए। वो सिर्फ उनसे आग की डेफिनेशन पूछनी है कि पूछ ले पूछ ले, हाँ पूछ नहीं, फिजिक्स कोई नहीं पूछ लो। अरसलान साहब आ जाए। जरा सबक सुनाओ। नहीं जलानी नहीं है सर, बैठे मैं आपसे जो है ना वैसे ही तीली ला देना। कि जी आग किस तरह लगती है। वैसे तो मुबशर जब भी हीट प्रोड्यूस करें आग लग जाती है। ठीक है जी। आग की एक ट्रायंगल बनती है, तिकोन जो है ना, इसमें आप 3 चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हैं। आपका मुनासिब दर्जा हरारत, उसके बाद ऑक्सीजन जो आपको पता है आम एयर के अंदर हर वक्त मौजूद होती है, उसके बाद ईंधन। ईंधन में क्या चीज़ है, आपका पेट्रोल, डीजल, गैस, लकड़ी, गत्ता, ठीक है जी, इवन आपके ये पत्ते, खुशक घास वगैरह, ये चीज़ें आपके ईंधन में शामिल हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जिस तरह आपको पता है कि ये ज़मीन है, अब मैं माचिस की तीली यहाँ पे रगड़ के नीचे फेंकता हूँ, ठीक है जी, तो ऑटोमेटिकली तीली क्या करेगी, बुझ जाएगी। क्यों? यहाँ पे उसको ईंधन जो है वो मौजूद नहीं है। अगर वहाँ पे खुशक घास है तो वहाँ पे फेंकूंगा तो क्या होगा, वो आग जो ऑटोमेटिकली लग जाएगी, ठीक है जी। तो इसी तरह ये आग लगने के 3 अवामल, आपका मुनासिब दर्जा हरारत, ईंधन और ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो इसी तरह जो है इसको आग को बुझाने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप में से इन तीनों में से एक चीज़ जो उसको ख़त्म कर दें तो आग जो आपकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब उसमें मिसाल देते चलें, पहला तरीका हमारा है जी स्टारवेशन का। स्टारवेशन में जो आग की खुराक है उसको हटा दिया जाता है। खुराक में क्या चीज़, ऑक्सीजन भी हो सकती है और दूसरा आपका ईंधन, ठीक है जी। तो ईंधन में क्या होगा, जिस तरह ये सर बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर, अल्लाह न करे वहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ,
एक कुर्सी जो है उसको आग लग गई। ये कमरे में गए, इन्होंने देखा कि ये एक कुर्सी जो है उसको आग लगी हुई है, बाकी कुर्सियाँ उसके बिल्कुल नज़दीक साथ साथ पड़ी हैं। तो अब ये काम क्या करेंगे, इनके पास आग बुझाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। चलो ये हो गया जी, वाइंड अप हो गया। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि टीचर साहब जो है ये कुर्सी जो है वो अपनी जिस पे आग लगी उसको रहने देंगे, बाकी को उठा के एक साइड पे कर दें तो क्या होगा, आग की खुराक जो है वो मज़ीद नहीं मिलेगी, आग वहाँ तक महदूद रहेगी और वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा जो तरीका है स्मदरिंग एक्शन, ढांपना है ना, ढांपने में आप लोग क्या कर रहे हैं कि जी उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई उसको कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। किसी जगह पे आग लगी, ऊपर मोटा कंबल या दरी वगैरह या कोई भी इस तरह की जिससे हवा पास नहीं होती वो ऊपर फेंक दें, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई आग को मज़ीद नहीं मिलेगी और आग ऑटोमेटिक ख़त्म जो है वो हो जाएगी। तीसरा तरीका कूलिंग का, पानी जो है वो आग के ऊपर गिराया जाता है, उससे आग जो है वो बुझ जाती है। लेकिन आपको पता है हर जगह पे पानी इस्तेमाल नहीं होता, ख़ास करके आपकी जो बिजली की आग है उस पर आप पानी तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना। इवन कि आपकी पेट्रोल और डीजल की आग, वहाँ पे भी आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा पेट्रोल और डीजल के साथ, आग जो है वो मज़ीद भड़क जाएगी। उसके बाद जिस तरह बिजली है उस पर पानी फेंके तो क्या होगा, कंडक्टर है वो आपको करंट जो है वो लग सकता है। तो उसमें जो चीज़ इस्तेमाल आपका ये वाला सिलेंडर है, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला आला कहा जाता है जी, ठीक है जी। तो ये ऑल राउंडर है, इसके अंदर DCP ड्राई केमिकल पाउडर होता है। इसको आप बिजली की आग, गैस की आग, डीजल की आग, पेट्रोल, एनीवन कोई भी केमिकल है उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको चलाने का एक तरीका पास का, PASS, जिस तरह ये पास फेल है नहीं, पास का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला P जो उससे मुराद है पुल आउट द सेफ्टी पिन, इसके अंदर एक सेफ्टी पिन लगी होती है छल्ला नुमा, अगर वो लगी हो तो ये ना ऊपर नीचे की तरफ ये नहीं होता और ना ही नीचे प्रेस होता है। एक किस्म का समझ लो उसका लॉक है, पुल आउट द सेफ्टी पिन। उसके बाद आपने ए से मुराद है एम एट द बेस ऑफ फायर। अब आपने इस पोजीशन में खड़े होके आग को जो है वो निशाना लेना है, जहाँ पे आपकी आग जो है वो जल रही है इस पोजीशन में रखते हुए इसको आपने निशाना लेना है। उसके बाद आपने स्क्वीज़ द हैंडल, जो एस है ना, आपने हैंडल जो है इसको दबाना है। दबाएंगे तो क्या होगा, इससे जो है वो ड्राई केमिकल पाउडर या मटेरियल जो भी था इसके अंदर से निकलेगा, आग के ऊपर जाएगा और आग को ख़त्म कर देगा। उसके बाद जो चौथा एस है, हो सकता है ये प्रेशर था इसके अंदर, आग जो है वो कुछ चिंगारियाँ उड़ के इधर उधर दाएँ बाएँ हो सकती हैं। तो फिर आपने जो चौथा एस है स्वीप साइड बाई साइड, सबसे पहले आपने आग की जड़ के ऊपर, शोलों के ऊपर इसको आपने नहीं डालना, ठीक है जी। जहाँ पे आग की बुनियाद है, जहाँ से आग निकल रही वहाँ पे आपको फेंकना है। उसके बाद आपने राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट जो है वो आपने इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये पास का फार्मूला इस पर अप्लाई सर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हो सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हेलोट्रॉन गैस भी होती है, ड्राई केमिकल पाउडर। उसके बाद आपका ये पानी जो है वो भी फिल किया जाता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ वजन के होते हैं, ये 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, ठीक है। छोटे बड़े घुमाना होता है, ये जो साथ इसका ये मीटर लगा हुआ है, ये वाला इसको चेक करने का जो गेज है, इसके अंदर दो तरह के निशान है, एक सब्ज़ है और एक रेड है। इसके अंदर वो नीडल लगी है, अगर ये रेड पे होगी तो समझ लीजिए आपका काबिल इस्तेमाल नहीं है, एक्सपायर है। अगर ये ग्रीन पे होगी तो ये आपका काबिल इस्तेमाल हो। ये स्टेबल पोजीशन है जी, ठीक है। ये इस वजह से करवा रहे हैं ताकि आपकी पूरी बॉडी जो है वो स्टेबल होगी, ठीक है। अब आपने पकड़ना कहाँ से, यहाँ से पास वाला फार्मूला। पहले पिन खींचो, दूसरे हाथ से पहले पिन खींचो ना, खींची वो निकली है, ये कुछ इस्तेमाल हुआ है, फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी डेमो के लिए रखा हुआ है। तो अब आपने पकड़, ये यहाँ पे नोजल, इस यहाँ से इसको आसानी से आप लेफ्ट राइट जो वो कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर हमारा वाइंड अप हो चुका है और ट्रेनिंग सेशन भी वाइंड अप हो गया।